हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट व्हाट आर द मैसेजेस जो यूनिवर्स आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी जनरल रीडिंग, सो जितना आपको रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। वी हैव टू कार्ड्स एक्चुअली। 10 of Pentacles, Knight of Swords. What else? Hanged Man, Knight of Cups, okay, Death, Emperor. Bottom deck energy है Judgment. Interesting. So, okay. First of all, collective. I'm hearing choose your battles. Choose your side, choose your battles. जो आपको मिल नहीं रहा था वो आपको मिलेगा, लेकिन सही जगह से मिलेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को प्यार चाहिए था, ट्रू लव, आपको मिलेगा। लाइक दिस इज द टाइम यूनिवर्स विल गिव यू ट्रू लव, क्योंकि आपने मांगा है, मैनिफेस्ट किया है, वॉट एवर। लेकिन किस तरह से, किस से, कहाँ से, ये यूनिवर्स के ऊपर है। बिकॉज आपने ट्रू लव अगर मांगा है तो आपको ट्रू लव दिया जाएगा। मे बी आप जहाँ से, जिस सोर्स से मांग रहे हो वहाँ से मिलना मुमकिन है ही नहीं, तो आपको कहीं और, किसी और से मिलेगा। इट्स लाइक दैट। इफ़ यू आर वांटिंग मनी, आप मे बी ये सोच रहे हो कि मुझे यहीं से पैसा आना चाहिए, मुझे इसी इंसान से पैसा मिलेगा, यहीं से मेरा पैसा आएगा। हो सकता है आपको पैसा मिले बट कहीं और से मिले। सो दिस इज़ लाइक यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आप अगर कुछ मांग रहे हो, फिक्सेटेड होके मत मांगना। पहले तो ऐसा नहीं कि यही होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए, इसी तरह होना चाहिए, इसी जगह पे होना चाहिए, इस तरह से होना पड़ेगा, इतना फिक्सेटेड मत हो। सेकंड, आपके लिए जो बेस्ट है वही आपको मिलेगा। सो अगर आपके लिए, आप कुछ मांग रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए बट ऐसा नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है इस पर्सन को तो ऐसा बोलना चाहिए था लेकिन ये पर्सन तो ऐसा नहीं बोल रहा है, इट इज बिकॉज लाइक ऐसा नहीं कि यूनिवर्स आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके कुछ चीज़ें अगर आपके लाइफ में वर्कआउट नहीं हो रहा है आपके हिसाब से, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ें आपको लाइफ में नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब है यूनिवर्स विल गिव यू द बेस्ट वर्जन ऑफ दैट थिंग्स। कुछ लोगों को प्यार नहीं मिल रहा है बहुत समय से, आपको लग रहा है प्यार तो मेरे लिए है ही नहीं, मेरी किस्मत में नहीं है इन द राइट टाइम फ्रॉम द राइट पर्सन। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा है मेरे लाइफ में पैसा ही नहीं है, मैं तो हमेशा ऐसा ही रहूँगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो यू विल गेट इट इन द राइट टाइम फ्रॉम द राइट सोर्स। आज अगर आपको शायद जॉब नहीं मिल रही है आपके मेहनत करने के बावजूद, एंड यू आर लाइक दूसरों को मिल रही है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो पूरा मेहनत कर रहा हूँ, मे बी यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ एवरीबडी। तो जब आपको मिलेगा, आपको ऐसा मिलेगा कि आपने खुद भी कभी नहीं सोचा था। तो जिन लोगों से आप कंपेयर कर रहे हो वो लोग तब मायने भी नहीं रखेंगे, बिकॉज यू विल बी अबव देम। सो किसी भी चीज़ को इतना आसानी से जज मत करो अपने बारे में दैट मेरा पूरा लाइफ ही ऐसा है, क्योंकि फिलहाल मेरे लाइफ में ये चीज़ें हो रही है, तो आपका पूरा लाइफ वैसा तो नहीं है। आप ये कह सकते हो कि फिलहाल ऐसा है, दैट्स ओके। नंबर वन। नंबर टू, बी श्योर ऑफ वॉट यू आर आस्किंग। ठीक है, फिक्सेटेड ऐसा आप नहीं मांग सकते मुझे इस पर्सन से ये चीज़ें चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू बी फिक्सेटेड ऑन आपको लाइफ में क्या चाहिए। इज इट लव, इज इट मनी, इज इट फेम, इज इट सक्सेस, इज इट हैप्पीनेस, व्हाट इज इट। ठीक है, एंड आप एक बार मांग के देखो, आपको मिलेगा ज़रूर, बट अगर आप फिक्सेटेड होके मांगोगे फिर तो मुश्किल है। बिकॉज मे बी, बिकॉज फॉर सी अ लॉट ऑफ यू,
कुछ चीज़ें आप इस ऐसे ऐसे जगह से मांग रहे हो जहाँ से मिल नहीं सकता। ऑनेस्टली बताऊंगी मैं आपको, जहाँ से मिल नहीं सकता। आप एक ऐसे करियर में सक्सेस मांग रहे हो जो करियर आपके लिए है ही नहीं। आप एक ऐसे इंसान से प्यार मांग रहे हो जो आपको अनकंडीशनली प्यार कर ही नहीं सकते, वो उनका कैरेक्टर ही ऐसा नहीं है। आप में भी एक ऐसे जगह पे शांति ढूंढ रहे हो जहाँ पे कभी आपको सुकून नहीं मिल सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्यार के हकदार नहीं हैं, आप सुकून के हकदार नहीं हैं। इसका ये मतलब है आप गलत जगह पे ढूंढ रहे हो, आप गलत जगह से मांग रहे हो। एंड यूनिवर्स आपको बस यही चीज दिखाना चाहते हैं, यही समझाना चाहते हैं दैट अपने आप को कोसने के बजाय आप ये देखो दैट व्हाट आर योर ऑप्शंस, व्हाट एल्स कैन यू डू, व्हाट एल्स कैन हैपन इन योर लाइफ। कुछ लोग बैठ के ये सोचो मेरा ज़िंदगी ख़राब है, मेरे ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, बस सेम पैटर्न है, सेम ज़िंदगी है, सेम सेम सेम। थिंक व्हाट एल्स कैन यू डू, और क्या चाहिए, और किस तरह, मतलब क्या आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, अलग आप क्या कर सकते हो, पहले वो सोचो। ओके, आई ऑल्सो सी दैट आपके लाइफ में अभी जो होने वाला है आने वाले कुछ समय में, दैट इज़ यू विल गेन पावर, पावर और रिस्पेक्ट। आपके करियर के थ्रू, आपके इंसानियत के थ्रू, आपके मुझे नहीं पता क्या, बट आई एम लिटरली पिकिंग अप जो मतलब दिस इज समथिंग जो कुछ लोगों के लिए एज अ सरप्राइज भी हो सकता है कि आपने तो ऐसा कुछ मांगा ही नहीं, आपका तो ऐसा कुछ मतलब नहीं था, मतलब सोच में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस इज समथिंग यू वांटेड, दिस इज समथिंग यू ऑलवेज मैनिफेस्टेड। बट मुझे जो फील हो रहा है इज फॉर अ लॉट ऑफ यू आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको पावर मिलेगा, आपको जगह मिलेगी, आपको इम्पोर्टेंस मिलेगा कहीं पर। यू विल फील इम्पॉर्टेंट, लोग आपको इम्पॉर्टेंट महसूस करवाएंगे। सो ये आपका प्रमोशन हो सकता है, मे बी आप एक फैमिली स्टार्ट कर रहे हो, मे बी आप कुछ हासिल कर रहे हो लाइफ में, मे बी आप अच्छा कर रहे हो, कोई काम अच्छा कर रहे हो। सो आई सी अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन, आई सी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, आई सी अ लॉट ऑफ लाइक क्या कहूँ, स्पॉटलाइट जो आपके ऊपर काइंड ऑफ आएगा। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ गवर्नमेंट जॉब, लाइक लिटरली एक बहुत अच्छे पोजीशन में, वेर यू गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, वेर यू गेट अ लॉट ऑफ लाइक ऑफिसर रैंक एंड ऑल दैट। सो कुछ लोग अगर उसके लिए मेहनत कर रहे हो, आई लिटरली सी दैट हैपनिंग फॉर यू। सो yeah, I definitely see something big and something much more like जो आपने शायद सोचा भी नहीं था। ओके, सो कोई भी चीज़ अगर आप ऐसा कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ भी वट एवर, आई थिंक यू शुड कीप ऑन डूइंग इट। सेकेंड इज आपको कहा जा रहा है टू टेक मोर एक्शन इन योर लाइफ। किसी चीज़ को पाने के लिए या ऐसा कुछ नहीं है, मतलब टेक मोर एक्शन से मेरा ये मतलब है अपने लाइफ को और भी ज़्यादा सीरियसली लो, या अपने आप को और भी ज़्यादा सीरियसली लो, या लाइक द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं यू आर नॉट गिविंग योर सेल्फ एवरीथिंग यू डिजर्व, यू नो। बी अ लिटिल बिट मोर सेल्फिश, थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं किसी का आप बुरा करो, बट मैं ये कह रही हूँ कि अपने आप को वो चीज़ें दो जो जिसके आप हकदार हो, जो आपको मिलनी चाहिए, मतलब वो समय, वो एफर्ट, वो इमोशन, वो अंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं आप हमेशा अपने आप को लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल, मतलब मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, एग्जांपल घर में अगर कुछ अच्छा खाना बना है एंड मे बी सबको देते देते थोड़ा सा आपके लिए जितना बचा था वो कम हो गया है, एंड उसमें अगर कोई आपसे ये कहे कि आपके हिस्से में कम आया है, तो फिर से वो खाना बनाते हैं, या आपके लिए कुछ और इंतज़ाम करते हैं ताकि आपके हिस्से में कम ना हो, बट आप हमेशा से ये कहते आए हो कि नहीं वो ठीक है, मैं हूँ, मैं एडजस्ट कर लूँगी या कर लूँगा, कम हो गया तो क्या ही हो गया, मैं कर लूँगी, मैं एक एक दिन की बात है, एक बार की बात है, मतलब मैं समझ लूँगी, मैं कर लूँगी, आई एडजस्ट, आई कॉम्प्रोमाइज़, क्या ही हो जाएगा। एंड आपने हमेशा से ये अपने साथ किया है। अगर लाइफ में कोई किसी सिचुएशन में आपको बुरा फील करवाए है, आपने उस पर्सन को
इसलिए माफ़ नहीं किया क्योंकि आपको उस पर्सन से हील होना था, बट आपने इसलिए माफ़ किया क्योंकि आपने अपने आप को कम वैल्यू और उस इंसान को ज़्यादा वैल्यू किया। और दोनों में एक एक डिफरेंस है। किसी को इसलिए माफ़ करना कि ठीक है ये इंसान इससे ज़्यादा इस इंसान से कुछ नहीं होगा, इसे माफ़ करो क्योंकि आई नो बेटर, आई एम बेटर देन दिस पर्सन एंड आई कैन मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, आई शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। इसलिए आपने फॉरगिव नहीं किया। आपने ज़्यादातर लोगों को फॉरगिव क्यों किया कि अगर मैं फॉरगिव ना करूँ और ये इंसान मेरी लाइफ से चले जाए तो, अगर ये मेरे लाइफ से गायब हो गए तो, अगर इनको गुस्सा आ गया तो मेरा क्या है, एक बार इन्होंने ऐसा बोल दिया मैं मान लूँगी, मैं समझ लूँगी, ठीक है मैं भूल जाऊँगी, एक बार के लिए मैं भूल ही जाऊँगी, अगली बार ऐसा कुछ किए फिर मैं आवाज़ उठाऊँगी। नो, दैट इज़ नॉट द राइट वे to treat yourself. So there is some things that universe wants to make very clear. अगर आप अपने आप को वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो जगह नहीं दे रहे हो, डू नॉट एक्सपेक्ट कि इस पूरे दुनिया में कोई और आपको वो रिस्पेक्ट, जगह, प्यार देगा। सो ये रिस्पेक्ट जो आप हासिल करने वाले हो, उसका जो पहला स्टेप है दैट इज टू गिव इट टू योर सेल्फ। स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ, स्टॉप एडजस्टिंग, टेक योर स्पेस। हमेशा एडजस्ट करना सही नहीं है। When you deserve something, you know you deserve something, you have to fight for it. कॉम्प्रोमाइज आपके आपके लाइफ का आई थिंक एक टैग लाइन बन चुका है कि हाँ मैं तो कॉम्प्रोमाइज कर ही लूंगी या कर लूंगा, क्या है, मैं ही तो हूं। यू आर द मेन कैरेक्टर, इट्स योर लाइफ। So you see, do what makes you happy, guys. Like, do what makes you happy. Yeah. 3 of Swords. 10 of Wands reversed. ड्रामा को एंटरटेन कर लेती हूँ, वरना अगर लोग मुझे बुरा समझे तो, लेकिन सामने वाले को अगर बाई चांस गुस्सा आ गया मेरे ऊपर तो चुप रह लेती हूँ, ड्रामा होने देती हूँ। मैं ही तो हूँ, क्या है, कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी। नो, डोंट डू दैट। शांति बनाए रखने के लिए अपने आप को मत मारो। अगर आपको लग रहा है कहीं जिंदगी में किसी जगह पर अपने हक के लिए लड़ने में उस जगह का, उस इंसान के साथ आपके रिश्ते का जो सुकून, शांति, कंफर्ट जोन है वो खराब होता है, तो उसको खराब होने दो। यू आर गिविंग टू मच टू पीपल, यू आर गिविंग टू मच एनर्जी, माने कुछ भी, यू नेम इट। पैसा हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, टाइम, एफर्ट, इम्पोर्टेंस, रिस्पेक्ट, ये सब देना बुरा नहीं है, खराब नहीं है, बट देन डोंट पुश योर सेल्फ टू अ लेवल जहाँ पे आपके खुद के पास ही कुछ नहीं बचा देने के लिए, है ना। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आज ये जो लोग भी देख रहे हो, रेजोनेट कर रहे हो, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई जल्दबाजी में नहीं, वन स्टेप एट अ टाइम, आराम से अपना समय लेके अपने आप को खुश रखो, अपने आप को खुश करने की कोशिश करो, खुश रखने की कोशिश करो, अपना ख्याल रखो। सिंपल। कुछ लोग समझते हीलिंग मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा मेरे को, ये वो, नहीं, कुछ नहीं करना है। पहला स्टेप है अपने आप को खुश रखना। सिंपल, सिंपल एंड वेरी सिंपल। बेसिक्स से शुरू करो, it'll happen. So that is what I'm having. Again, I don't want to make this video a huge one. I hope this resonates with people. कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।